देश की ताकत तीनों है, महान जवान किसान और जनता महान। आसमान में आग, दुश्मन तबाह, डीआरडीओ ने लेजर से उड़ता ड्रोन मार गिराया, भारत ने रचा इतिहास। भारत की स्टार वॉर्स एंट्री दुनिया देख रही है। नया हथियार क्रांति, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इतिहास रचते हुए भारत ने रविवार को अपने पहले शक्तिशाली लेजर हथियार MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह कोई सामान्य परीक्षण नहीं था, यह डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम की उस क्रांति का प्रतीक है जिसकी कल्पना अब तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में की जाती थी। डीआरडीओ के इस लेजर हथियार ने 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए ड्रोन को चंद सेकंड में भस्म कर दिया। यह सिर्फ एक ट्रायल नहीं बल्कि आने वाले समय के युद्धों का ट्रेलर है। क्या है यह लेजर हथियार? एक बिंदु पर केंद्रित तबाही की ऊर्जा। यह गोली नहीं चलाता, यह रोशनी से चलाता है। लेजर हथियार यानी ऐसा शस्त्र जो प्रकाश की तीव्र ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दुश्मन को पल भर में राख कर देता है। यह हथियार न गोली मांगता है, न बारूद, बस ऊर्जा चाहिए और टारगेट तबाह। इसे ट्रकों, टैंकों, जहाजों, विमानों तक में लगाया जा सकता है। ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, सभी उड़ती चीजों का दुश्मन। रियूजेबल यानी बार बार चलने वाला, बेहद सस्ता। वीडियो में दिखा उड़ता ड्रोन और फिर लेजर प्रहार। सीधा ध्वस्त। डीआरडीओ द्वारा जारी वीडियो में साफ देखा गया है कि कैसे एक फिक्स्ड विंग ड्रोन हवा में उड़ता है, फिर एकदम सटीक निशाने को लेकर बीम और उस पर लगती है और पलों में वह जमीन पर गिर जाता है। MK2 डीआरडीओ का अगला गेम चेंजर। नाम MK2 लेजर वेपन सिस्टम। शक्ति 30 किलोवाट। प्लेटफॉर्म ट्रैक माउंटेड। निशाना 3.5 किलोमीटर दूर हवा में उड़ता ड्रोन। अगला लक्ष्य कॉम्पैक्ट वर्जन जो फाइटर जेट और युद्धपोतों में लगेगा। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने कहा, यह केवल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन था, हम इससे कई गुना शक्तिशाली हथियार बनाएंगे। अगला लक्ष्य है हाई एनर्जी माइक्रोवेव EMP और 100 किलोवाट से ऊपर के लेजर सिस्टम। कौन कौन है इस लेजर क्लब में? देश, ताकत, विशेषता। अमेरिका 100+ किलोवाट नौसेना, वायुसेना स्पेस लेजर प्रणाली। चीन एंटी ड्रोन लेजर राइफलें, मोबाइल और फिक्स्ड लेजर सिस्टम। रूस स्पेस लेजर एंटी सैटेलाइट, राष्ट्रपति पुतिन का दावा। इजराइल आयरन बीम, कम लागत बहुप्रतीक्षित सिस्टम। ब्रिटेन ड्रैगन फायर 15.5 किलोवाट 2027 तक सेना में शामिल किया जाएगा। भारत MK2 30 किलोवाट पहला सफल परीक्षण, अगला स्टेप अंडर वे। क्यों जरूरत थी इस हथियार की? ड्रोन युद्धों की कीमत कम लेकिन उससे रोकना महंगा। लेजर बना हल। ड्रोन्स अब सस्ते हो गए हैं, कोई भी देश इन्हें सैकड़ों की संख्या में तैनात कर सकता है, लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से इन्हें मार गिराना बेहद महंगा। लेजर से सेकंडों में सस्ता और बार बार दोहराया जा सकने वाला समाधान। रक्षा विशेषज्ञों की राय, शुरुआत शानदार लेकिन मंजिल अभी दूर। रक्षा विश्लेषक प्रवीण साहनी का कहना है कि यह भारत की उपलब्धि जरूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेजर हथियार 100 किलोवाट प्लस तक पहुंच चुके हैं। भारत को अभी लंबा शोध और परीक्षण करना होगा। वे यह भी कहते हैं कि भारत को अपनी तकनीक को स्केलेबल और तैनाती योग्य बनाना होगा, तभी यह युद्ध में असली हथियार बन पाएगा। भविष्य की रणनीति, लेजर प्लस AI प्लस EMP, नया भारत, नई शक्ति। डीआरडीओ अब जिस देश में बढ़ रहा है वह भारत को एक नई रक्षा रणनीति की ओर ले जाएगा। AI नियंत्रित ऑटोमेटिक लेजर सिस्टम, हाई एनर्जी माइक्रोवेव हथियार, सैटेलाइट डिफेंस लेजर, EMP सिस्टम जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को फेल कर दे। निष्कर्ष, लेजर हथियारों की दुनिया में भारत की एंट्री हो गई है। अब दौड़ के है सबसे आगे निकलने की। यह परीक्षण सिर्फ एक घोषणा नहीं है, यह भारत की उस क्षमता का प्रतीक है जो भविष्य के युद्धों को परिभाषित करेगी। अब लक्ष्य है इससे भी शक्तिशाली और स्मार्ट हथियार बनाना और भारत को रक्षा टेक्नोलॉजी की अगली क्रांति का नेतृत्व करता बनाना। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।